और एक बार फिर आपको कोरोना अपडेट बताएं। जिस तरीके से लगातार सूबे में आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, 308 मामले अब तक हो चुके हैं और सबसे ज्यादा हैरानी करने वाली जो खबर ये है कि 80% जो केसेस हैं वो प्रवासी मजदूरों की वजह से सूबे में आए हैं। तो खतरा अब लगातार प्रवासी मजदूरों की वजह से झारखंड में बढ़ता जा रहा है। चलिए तमाम बातचीत कर लेते हैं। अन्नी अमृता हमारे साथ जमशेदपुर से लाइव जुड़ी हुई हैं। अन्नी, देखिए जिस तरीके से लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, हर रोज चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। हालांकि बीच में कुछ दिनों के लिए शांति तो मिली थी, जिसको लेकर झारखंड काफी खुश भी हुआ था कि अब आंकड़े जो हैं वो कम होने लगे हैं। लेकिन कहें तो ये खतरा अभी टला नहीं है, क्योंकि देखिए प्रवासी मजदूर जो लगातार आ रहे हैं और सबसे ज्यादा अगर हम 1 मई से 21 मई के बीच के आंकड़ों पर नजर डालें तो इन बीच में जो आंकड़े सबसे ज्यादा आए हैं वो जो प्रवासी मजदूर लगातार आए हैं उनकी वजह से झारखंड में आए हैं। तो क्या अब झारखंड को माफी चाहूंगी, जो सरकार है उनको इस विषय में सोचना होगा कि किस तरीके से संक्रमण का खतरा जो है अब रोका जाए। प्रवासी मजदूर को तो लाया ही जाएगा, साथ ही साथ संक्रमण का खतरा भी रोकना अब जरूरी है। बिल्कुल पुनीता, ये एक बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य है, लेकिन सिर्फ प्रवासी मजदूरों के माध्यम से बीमारी की एंट्री नहीं हो रही है। पुनीता, आपको बता दूं कि जमशेदपुर में जो गोविंदपुर का मामला है उसमें कोई प्रवासी मजदूर नहीं है। अच्छे संपन्न घर के लोग हैं जो दिल्ली से आए थे और उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले 3 लोगों का जो है कोरोना पॉजिटिव रिजल्ट आया और उसके बाद उससे जुड़े और 3 लोगों का, यानी एक ही परिवार के 6 लोग संक्रमित हो गए। और ये जब आए थे तो प्रॉपर सूचना भी प्रशासन को नहीं मिल पाई थी, जिसको लेकर स्थानीय लोगों ने विरोध भी किया था। गोविंदपुर में मार्केट बंद कराई थी, तो इस तरह से 2 दिनों तक तनाव रहा था इस मामले को लेकर। तो डीसी ने ये अपील की है कि जो भी बाहर से आ रहा है वो नियंत्रण कक्ष को, जिला प्रशासन को खुद सूचना दे, क्योंकि तमाम व्यवस्थाएं हैं। आपको MGM में जांच हो रही है, TMH में भी जांच हो रही है, जिसकी जैसी सामर्थ्य है उस हिसाब से वो पहल कर सकता है। छुपाने से ये संक्रमण फैलेगा। आप देखिए, आपको राहत की बात बता दूं कि चाकुलिया में जैसे ही 2 स्टूडेंट्स कोरोना पॉजिटिव आए थे, आपको याद होगा, उसी वक्त डीसी जो है चाकुलिया के लिए कूच किए। वहां पे कंटेनमेंट जोन बनाया गया, बफर जोन बनाया गया। और आज आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि चाकुलिया में इन स्टूडेंट्स से जुड़े जो भी लोग थे, चाहे वो परिजन हो या अन्य लोग हों, सबके जो है रिपोर्ट नेगेटिव आए, जबकि उनसे कई लोग संपर्क में नहीं भी थे, फिर भी एहतियातन जो है डीसी सबको TMH भेज चुके थे। तो इससे ये हो गया कि चाकुलिया सुरक्षित हो गया, वरना उस 2 संक्रमण से वो पूरा फैल सकता था। लेकिन गोविंदपुर में जिस तरह से शुरुआती दौर में लोगों ने लापरवाही खुद दिखाई है पढ़े लिखे होकर, ये बताता है कि कई सारे ऐसे मजदूर यहाँ आए। पुनीता, मैं बता दूं, वो खुद MGM चले गए, उन्होंने खुद सूचना दी। ऐसे कई केसेस आए जिसमें खुद परिजनों ने प्रशासन को सूचना दी और बड़ी संख्या में लोग ऐसा कर रहे हैं। एक प्रवासी मजदूर तो अपनी पत्नी को ट्रक से यहाँ छोड़कर वापस मुंबई चला गया और उसने MGM में छोड़ा उसको, जो मानगो का मामला था महिला का, तो उसने MGM में छोड़ा और वो वापस मुंबई चला गया। वो घर नहीं गई, वो MGM में आइसोलेशन में थी। तो ये बहुत अच्छा रहा कि वो अपने घर नहीं गई, तो वो क्षेत्र जो है संक्रमण से बच गया। तो इस तरह से लोग जागरूकता का परिचय दे रहे हैं पुनीता, लेकिन कई लोग नहीं भी दे रहे हैं, जिसके लिए डीसी ने अपील की है कि वे खुद प्रशासन को सूचना दें, क्योंकि अब तो लगातार लोग आएंगे जाएंगे। जब ये केंद्र सरकार ने डिसीजन ले लिया और विभिन्न राज्यों में आवाजाही शुरू हो गई, तो अब तो ये रुकेगा नहीं। तो अब हम कैसे संक्रमण को रोक सकते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन खुद सुनिश्चित करें और इस तरह से खुद प्रशासन को सूचना दें। उसके बाद जो भी हमारे पास मौजूदा संसाधन है स्वास्थ्य संबंधी, उसके आधार पर इलाज होगा। ये मुकम्मल व्यवस्था प्रशासन ने की है पुनीता। तो ये एक अपील है प्रशासन की कि लोगों को सूचना दे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, बेवजह घर से ना निकले। जो भी जरूरी कारणों से निकल रहे हैं उनके लिए तमाम व्यवस्थाएं हैं। अगर कोई मेडिकल कारण है तो उसके लिए भी डीसी पूरी तरह तैयार है। मैं बता दूं पुनीता, दिन रात जो है रविशंकर शुक्ला जो उपायुक्त हैं पूर्वी सिंहभूम के, सुबह से लेकर रात तक 24 घंटे वो कार्य में लगे हुए हैं। उनके जो फोन कॉल्स हैं उन पे अनगिनत कॉल्स आते हैं, जिसमें कोई अगर फंस गया है मेडिकल रीजन से, उसको पुलिस नहीं जाने दे रही है, तो वो लोग कॉल करते हैं, वो कोऑर्डिनेट करते हैं और मुकम्मल व्यवस्था करते हैं। तो जब कोई प्रशासनिक पदाधिकारी इतना लगा हुआ है तो लोगों को भी उसका सपोर्ट करना चाहिए और प्रशासनिक सहयोग के बल पर ही हम कोरोना से युद्ध जीत सकते हैं पूरी। चलिए बिल्कुल अन्नी, लोगों को साथ देना होगा। सिर्फ जिला प्रशासन की सख्ती ही काम नहीं आएगी, जब सब मिलजुल कर साथ रहेंगे तभी हम कोरोना से जंग जो है जीत पाएंगे। चलिए अन्नी अमृता, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार देखिए जिस तरीके से अन्नी अमृता ने हमें जानकारी दी कि न सिर्फ प्रवासी मजदूर बल्कि जो लोग दूसरे राज्यों से आ रहे हैं या फिर जो इलाज करने दिल्ली गए थे, बेंगलोर गए थे, कहीं भी गए थे, वो वापस आ रहे हैं। तो अगर
कोई उनकी ट्रेवल हिस्ट्री है तो वो खुद सामने आकर जिला प्रशासन को सूचित करे, अपना जांच करवाए, ताकि उनके साथ साथ ना सिर्फ उनके घर वालों को बल्कि उनके गांव वालों को भी खतरा हो सकता है। तो सूचित करें और अपना जांच खुद करवाएं।